हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो कि पहले एनएसडीएल ई गवर्नमेंट नाम से जानी जाती थी, अब इसका नाम प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें अंदाजन लिस्टिंग गेन्स का पता चल पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कौन से सेक्टर की कंपनी है और इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी पीयर कंपिटिटर्स हैं उनसे ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन और छोटी मोटी जानकारी आपको वहां पर मिलती रहे। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर बात करें तो इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम 130 रुपए, मतलब 130 रुपीज पर शेयर है। 18 शेयर्स के लॉट है, 2340 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा देखने को मिल रहा है। परसेंटेज वाइज करीब 16 मतलब 16% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, तो काफी अच्छी डिमांड इसकी बता रहा है। बाकी अभी जो हमारा क्राइटेरिया मिनिमम 20% का रहता है उससे थोड़ा सा कम है, पर अभी हमें वेट करना चाहिए। और इसकी एंकर लिस्ट भी आ गई है। एंकर लिस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, इतनी जबरदस्त भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, एक नॉर्मल एंकर लिस्ट कह सकते हैं, जिसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी शामिल है, एसबीआई इंश्योरेंस, आदित्य बिरला इंश्योरेंस और एलआईसी म्यूचुअल फंड वगैरह शामिल है। बाकी बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल नहीं है और कोई बड़े एफआईएस के नाम शामिल नहीं है, जिसके अंदर एफआईएस के अंदर एसोसिएट जनरल शामिल है। तो ठीक ठाक इसकी एंकर लिस्ट आई है। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, तो 1995 के अंदर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। पहले एनएसडीएल ई गवर्नमेंट नाम से ये कंपनी जानी जाती थी, अब प्रोटीन ई गवर्नमेंट नाम से जानी जाती है, मतलब नाम चेंज कर दिया गया है। अब अपने सेक्टर के अंदर काफी एक्सपीरियंस कंपनी है और ये कंपनी जो काम करती है, जो गवर्नमेंट के मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री होती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके रिलेटेड जो भी स्कीम्स वगैरह आती है उनका ये काम करती है। और ये कंपनी जो काम करती है अपने आप में यूनिक, मतलब एक अलग टाइप की कंपनी लिस्ट होने जा रही है और अपने सेक्टर के अंदर ये लीडिंग कंपनी है, जिसके अंदर आप देखिए जो पैन कार्ड नंबर इश्यू करते हैं, टिन नंबर इश्यू करते हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम है उसका रिकॉर्ड रखना होता है, अटल पेंशन योजना उसका रिकॉर्ड रखना होता है, आधार ऑथेंटिकेशन है, ई केवाईसी है, इन सब का ये काम करती है। तो काफी यूनिक और डिमांडिंग काम है, मंत्रालय मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड ये सारे काम हैं। अब जिसके अंदर पैन कार्ड इश्यू करने के अंदर 45% का मार्केट शेयर है, टिन नंबर के अंदर 50% का मार्केट शेयर है, एनपीएस के अंदर करीबन 95% का मार्केट शेयर है और अटल पेंशन के अंदर करीबन 100% का मार्केट शेयर है। मतलब ये अकेली कंपनी है अटल पेंशन के अंदर या नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, मतलब लीडिंग कंपनी है अपने ही सेक्टर के अंदर। तो काम इसका शानदार है, लीडिंग कंपनी है, इसकी जैसी और भी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, कोई ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, तो ये इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। और इसने अलग अलग मंत्रालय के अंदर जो भी मिनिस्ट्रीज के अंदर 19 प्रोजेक्ट किए हैं अभी तक, और ये 12,000 पिन कोड्स, 700 डिस्ट्रिक्ट्स और 87,000 इसके पॉइंट्स है और 26,000 सेंट्रल ऑफिसेज को सर्विसेज दे चुकी है, 2,63,000 स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिसेज को सर्विसेज दे चुकी है। मतलब काम काफी बढ़िया है, डिमांडिंग और सदाबहार जैसा काम नजर आ रहा है और ज्यादा काम गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। फिर दोस्तों बात करें इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, तो 2021 से 2023 तक इसके फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो लगातार साल दर साल बढ़े हैं। फिर अगर रेवेन्यू के मामले में देखें तो रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ा है, पर रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही माइनर सी ग्रोथ है। और प्रॉफिट भी देखें तो साल दर साल प्रॉफिट के अंदर भी ग्रोथ है, पर प्रॉफिट अगर देखें 2023 के अंदर डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा घटा है। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि प्रॉफिट के अंदर उतार चढ़ाव है। और इसकी नेट वर्थ बड़ी है, रिजर्व कैश इसके हाथ में 847 करोड़ रुपए के हैं, बोरोइंग्स जीरो है, मतलब पूरी डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। पूरा एसेट लाइट मॉडल है, मतलब ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं रहती है, तो प्रॉफिट जो है वो काफी ज्यादा होता है। पर इस साल थोड़ा प्रॉफिट घटा, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी फाइनेंशियली काफी मजबूत ये कंपनी नजर आ रही है और इसका पी जो निकल कर आता है करीबन 29 से 30 के आसपास, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, और इसकी जैसी कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो कंपैरिजन तो होगा ही नहीं। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशंस वाइज देखा जाए तो ठीक वैल्यूएशन से, ज्यादा सस्ती भी नहीं है, ज्यादा महंगी भी नजर नहीं आ रही है, ठीक ठाक वैल्यूएशन कह सकते हैं। और इसकी आरओई 12% की, आरओसी 16% की, जो थोड़ी सी कम है। आरओसी तो ठीक है, आरओई थोड़ी सी कम है, मिनिमम 15% होनी चाहिए। तो फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, तो उसके अंदर कुछ थोड़े से नेगेटिव है, वो भी बता देता हूं कि भाई प्रॉफिट जो है उसके अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिला है। आरओई आरओसी थोड़ी सी कम है,
बाकी वैल्यूएशंस ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती है, थोड़ी और सस्ती कर देते तो और बढ़िया होता। बाकी ओवरऑल बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 752 रुपए से लेकर 792 रुपए के बीच में। 18 शेयर्स का ये लॉट है और इसका जो टोटल इश्यू साइज है 490 करोड़ रुपए का पूरा ओएफएस है और एम्प्लॉइज को जो डिस्काउंट दिया गया है करीबन 75 रुपए का। और ये कंपनी बीएससी के अंदर ही लिस्ट होगी और इसका रिटेल पोर्शन है 35% का। और अभी जो इसकी लिस्टिंग डेट है करीबन 17 नवंबर को, हो सकता है जो नया रूल है उस हिसाब से इसकी लिस्टिंग जल्दी करा दी जाए। दोस्तों ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब मेन सवाल ये आते कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास भी डीमेट अकाउंट नहीं है, बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अगर बात करें तो जीएमपी अगर देखें तो 15 से 16% के आसपास की है और हमारा मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है। तो अभी मुझे लगता है कि हमें वेट करना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वेट करना चाहिए। एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है, इतनी जबरदस्त भी नहीं है, इतनी खराब भी नहीं है, ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। तो मुझे लगता है अभी वेट करना चाहिए। पहले दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देखिए और QIBs कैसा रिस्पांस देते हैं, उस हिसाब से हम अपना डिसीजन बना सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही बता देता हूं। सेक्टर बहुत ही बढ़िया है, अपने आप में लीडिंग कंपनी है और जितने भी ये काम करती है उसके अंदर सारे काम के अंदर लीडिंग कंपनी है और इसका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है, स्पेशली नेशनल पेंशन स्कीम और अटल पेंशन योजना के अंदर, पैन कार्ड के अंदर, टिन नंबर के अंदर, तो इसके अंदर लीडिंग कंपनी है। बाकी फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छी है। बस हाँ प्रॉफिट के अंदर 2023 के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और पूरी डेट फ्री कंपनी है और ROE ROC थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए, मिनिमम 15% होने चाहिए, पर मुझे लगता है कि 20% के आसपास हो जाने चाहिए इसके। बाकी एंकर लिस्ट ठीक ठाक कह सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त नहीं है और इतनी खराब भी नहीं है। ओवरऑल ये आईपीओ ठीक नजर आ रहा है, पर मुझे लगता है कि भाई हमें सेंटीमेंट देखने चाहिए मार्केट की कि भी मार्केट के अंदर डिमांड वगैरह कैसी रहती है, QIBs कैसा रिस्पांस देते हैं, उस बेसिस पर हमें डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी ओवरऑल अच्छा आईपीओ नजर आ रहा है और उम्मीद करता हूं आपके भी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे इस आईपीओ को लेकर। क्लियर हुए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करने वाले इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।